राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज प्रयागराज स्थित एक विशाल बाग, जिसका नाम है खुसरो बाग, उसका हम आपको अवलोकन कराएंगे। यहाँ पर 1857 की क्रांति में ये इस खुसरो बाग का कुछ योगदान रहा है और इस विशाल बाग में खुसरो, उसकी बहन और उसकी राजपूत माँ का मकबरा स्थित है। खुसरो सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। इस पार्क का संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी है। प्रयागराज इलाहाबाद शहर के पश्चिम छोर प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास स्थित खुसरो बाग मुगलकालीन इतिहास की एक अमिट धरोहर है। यह 17 बीघे के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह चारों ओर से मोटी मोटी दीवारों से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर एक दरवाजे हैं। जहांगीर ने इसे अपना आरामगाह बनाया था। जहांगीर के पुत्र खुसरो के नाम पर ही इसका नाम खुसरो बाग पड़ा। इस बाग में 3 मकबरे हैं। पहला मकबरा शहजादा खुसरो का है। इसका मकबरा खुसरो की राजपूत माँ शाह बेगम के लिए बनाया गया था। खुसरो बाग के अंदर जाने का मुख्य द्वार अति विशाल है। इसमें अनेकों घोड़ों की नालें लगी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि अपने मालिक की जान बचाई थी, तभी से लोग बाग के अंदर बने मकबरे में मन्नत मानते हैं और कार्य के पूरा होने पर इसी दरवाजे में घोड़े की नाल लगवा देते हैं। खुसरो बाग में ये आप देख रहे हैं विभिन्न मकबरे। खुसरो बाग एक बगीचे का बाग भी है। यहाँ के अमरूदों को विदेश में निर्यात किया जाता है। साथ ही वर्तमान में यहाँ पौधशाला भी है, जहाँ से आप पौध भी ले सकते हैं। इस खुसरो बाग की खूबसूरती, मकबरों की सुंदर चित्रकारी के अलावा भी इस बाग का एक काला पक्ष भी है, जो यहाँ पर मुगल सल्तनत की एक खूनी दास्तां को बयान करता है। जहांगीर के समय में जब यह शहर प्रयागराज नहीं था, इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करने का श्रेय लेने वाले बादशाह अकबर ने हिंदुओं के इस तीर्थराज का नाम बदलकर इसे अल्लाह का शहर घोषित किया था। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे खुसरो बाग प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के पास मोहल्ला में स्टेशन से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर के परिवार के 3 लोगों का मकबरा है। जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो, मिर्ज़ा जहांगीर की पहली बीवी शाह बेगम और बेटी सुल्तान निधार बेगम। इससे के बारे में जानने के लिए पहले हमें इसके पीछे की कहानी जाननी होगी। अब अकबर का अंतिम दौर
चल रहा था, उसने अपने बेटे सलीम से अकबर बेहद निराश हो चुका था। वह सलीम को बादशाह बनने के लायक नहीं समझता था। सलीम मतलब यहाँ समझ लीजिए जो बादशाह अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई से पैदा हुआ था, उसका बचपन का नाम सलीम था और बाद में इसका नाम जहांगीर होता था। इस अकबर के बड़े पुत्र जहांगीर का लड़का था खुसरो। अकबर अपने बेटे जहांगीर को राजा नहीं बनाना चाहता था। अपने बेटे के बजाय बादशाह अकबर अपने पोते खुसरो को बादशाह बनाने की इच्छा रखता था। यह बात जब सलीम को पता लगी कि बादशाह मुझे राजा न बना करके मेरे पुत्र खुसरो को राजा बनाना चाहता है, तो ये बात खुसरो को नागवार गुजरी। हालत जिस शख्स ने होश संभालने से ही खुद को भविष्य के राजा के रूप में देखा हो, वह समय आने पर खुद को नेपथ्य में कैसे धकेलने को राजी हो सकता था। सलीम को लगा कि उसे, सलीम मतलब जहांगीर को लगा कि उसे तो मुग़ल ख़ानदान की पीढ़ी से जैसे स्क्रिप्ट कर दिया गया। उसके पिता के बाद सीधे उसका बेटा कैसे बादशाह बन सकता है। लिहाजा सलीम ने बगावत कर दी और राजधानी आगरा से 500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में आकर खुद को बादशाह घोषित कर दिया। सलीम की इस हरकत से अपना बेटा खुसरो भी उसके खिलाफ हो गया। जैसी अनबन अकबर और सलीम में रही, वैसी ही अनबन सलीम और खुसरो में भी रहने लगी थी। लेकिन तब की लड़ाई में बाप बेटे की रंजिश जिसके मन को सबसे ज़्यादा घाव दे रही थी, वह थी खुसरो की माँ सलीम की बीवी शाह बेगम, आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी और मान सिंह की बहन मनभावती बाई सलीम की पहली बेगम थी, जिसे इस्लाम कबूल करवाकर नया नाम शाह बेगम दिया गया था। अपने पति और बेटे की लड़ाई वह सहन नहीं कर पाई और दिन रात होते कलह से तंग आकर शाह बेगम ने अफीम की ओवरडोज खा करके आत्महत्या कर ली थी। आमिर की राजकुमारी मानबाई शाह बेगम के रूप में इस बाग में दफना दी गई। इसी के लिए सलीम ने यहाँ पहला मकबरा बनवाया था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। रिश्तों को शर्मिंदा करने वाली मुग़ल सल्तनत की सबसे पहली कारण अकबर के नवरत्नों में पहले रत्न थे अकबर के परम मित्र और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। तो अकबर ने सलीम को समझाने और जिद छोड़कर आत्मसमर्पण को राजी करने के लिए अबुल फजल को इलाहाबाद भेजा था। लेकिन सलीम अबुल फजल की अकबरनामा में अपनी नालायकी के गुस्से देख चुका था, नालायकी के किस्से देख चुका था, क्योंकि अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में सलीम उर्फ जहांगीर को एक नालायक बेटा घोषित कर चुका था। जहांगीर यह भी जानता था कि अबुल फजल मेरी कितनी नाकाबिलियत को अपनी किताब में चित्रित
कर चुका है और अब जहांगीर अबुल फजल को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं था और उसने अपने राजा बनने की कड़ी में अबुल फजल को कांटा समझते हुए उसे कांटे को रास्ते से हटाने का निर्णय कर लिया और उसने अबुल फजल की हत्या करने की ठान ली और जहांगीर ने अपने दोस्त एक बुंदेला राजा वीर सिंह से संधि करके अबुल फजल का सर कटवा दिया था और राजा बुंदेला ने अबुल फजल का सर काट करके जहांगीर को सौंप दिया था। इस अपने परम मित्र की हत्या की खबर सुनते ही अकबर बेहोश हो गया और उसने अबुल फजल की मौत का बदला लेने के लिए अपने बेटे सलीम पर हमला करने की ठान ली। तब अकबर की मां हमीदा, बानो, बुआ गुलबदन और चौथी बेगम सलीमा इस मामले को सुलझाने के लिए यहाँ तत्कालीन इलाहाबाद वर्तमान के प्रयागराज में आई थीं और समझदारी दिखाने के लिए जहांगीर को इन लोगों ने तैयार कर लिया था और अन्य महिलाओं के साथ उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अकबर के गुजर जाने के बाद सलीम जहांगीर बादशाह के रूप में अपनी सही जगह ले लेगा। यह इन लोगों में समझौता हुआ था। कुछ ही समय में अकबर के गुजरते ही राजधानी आगरा में सलीम की विधिवत ताजपोशी की गई और अपने नए नाम जहांगीर के साथ वह हिंदुस्तान की बादशाहत के तख्त पर ताजपोषित हो गया। बाप बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए बादशाह अकबर की इच्छा के खिलाफ केवल एक समझौता के चलते ही वह इस ताजपोशी के योग्य घोषित हुआ था। लेकिन जहांगीर के सीने में यह ताजपोशी खंजर से भी ज़्यादा जख्म दे रही थी, जो आगे चलकर इस मुग़ल साम्राज्य की लड़ाइयों का कारण बनती रही। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।